स्वागत है जी तुहाडा सब दा तुहाडे अपने चैनल पंजाब नॉलेज हब दे विच। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो ते बैल आइकन नू दबाना ना भुलो ताकि आने वालियां स्टडी रिलेटेड वीडियोस दे अपडेट तुहानू समय सिर मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, अज असी करांगे बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दे क्वेश्चंस जो कि जेल वार्डर दे एग्जाम लई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ने। बेसिकली अज असी 38 MCQ क्वेश्चन से करांगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ने। सो एग्जाम च यह आ सकते हैं। सो सब तो पहला असी ये देखांगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है की। ठीक है जी, 4 पॉइंट्स असी दे रखे ने, उन्हां च असी देखांगे भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्चुअली है की। सो सब तो पहला पॉइंट असी पढ़ते हैं, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया इज एन ओल्ड एज सिस्टम प्राइमरली बेस्ड अपॉन दी किसते पैनल लीगल सिस्टम दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है जी, इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक ओल्ड एज सिस्टम है जो कि पैनल लीगल सिस्टम ते बेस्ड है, जो कि ब्रिटिश रूल दे टाइम बनया सी। दूजा पॉइंट देखो जी इंपोर्टेंट, जिस तो क्वेश्चन बनता है, द इंडियन पैनल कोड IPC इज द फर्स्ट क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया ड्राफ्टेड इन 1860 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1934। हुण देखो जी इस चों 2-3 क्वेश्चन बन रहे ने। जेकर तुहानू पूछ लिया जाए विच इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, तो ऑफिशियल क्रिमिनल कोड इंडिया दा की है IPC, इंडियन पैनल कोड ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है। ठीक है जी, ड्राफ्ट कदों होया, जेकर ये पूछ लिया जाए तो ड्राफ्ट होया 1860 विच। ठीक है जी, किस दी रिकमेंडेशन ते बनया, फर्स्ट लॉ कमीशन दी रिकमेंडेशन ते। ते जे चौथा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट लॉ कमीशन कदों इस्टैबलिश होया, तो 1934 विच। टोटल 4 क्वेश्चन इस तो बनते हैं। ठीक है जी, हुण आ जाओ जी तीजे पॉइंट वाल। तीजा पॉइंट तुसी देखो जी, फर्स्ट लॉ कमीशन इस्टैबलिश अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मकोले। ठीक है जी, हुण देखो जेकर तुहानू पूछ लिया जाए भी फर्स्ट लॉ कमीशन किहड़े एक्ट दे अंदर इस्टैबलिश होया सी, तो फर्स्ट लॉ कमीशन इस्टैबलिश होया सी चार्टर एक्ट 1833 दे अंडर। किस दी चेयरमैनशिप विच, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन दी। ठीक है जी, फोर्थ पॉइंट है द एंटायर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज अमेंडेड इन 1973। जेकर तुहानू क्वेश्चन पूछ लिया जाए एंटायर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम वाज अमेंडेड इन, ठीक है जी, 4 ऑप्शन दे देवे, 1972 दे देवे, 73 दे देवे, ठीक है जी, 74 ते 75 ते कदों अडॉप्ट किया है, 1973 विच अमेंड होया। ठीक है जी, हुण आपां करांगे जी कुछ MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ने। सो नाल दी नाल तुसी क्वेश्चनां नू रीड भी करते रहना है, नाल दी नाल क्वेश्चनां नू जेकर तुसी कॉपी लेके बैठे हो तो नोट भी कर लेना। ठीक है जी, सो पहला क्वेश्चन है जी, जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलो एवरी इंडिविजुअल या फिर एक्यूज्ड ऑफ डैश टू बी गिवन फेयर ट्रायल। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन है जी क्रिमिनल क्राइम, दूजा ऑप्शन है वर्किंग, तीजा ऑप्शन है इनोसेंस ते चौथा ऑप्शन है गुड बिहेवियर। कहते जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलो करता है एवरी इंडिविजुअल एक्यूज नु ऑफ डैश टू बी गिवन फेयर ट्रायल, तो ऑप्शन करेक्ट है जी ऑप्शन नंबर A क्राइम। ठीक है जी, केड़ा ऑप्शन करेक्ट है अपना, ऑप्शन A क्राइम इस दा आंसर आऊगा जी। दूजा क्वेश्चन, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer। ठीक है जी, अंडर दी एक्ट 42, एक्ट 67, एक्ट 45 या फिर एक्ट 22। कहते जी हरेक आदमी का अधिकार है कि जो उसका पक्ष है वह
एक वकील द्वारा रखा जा सकता है, यह किहड़ा एक्ट कहता है? तो ऑप्शन जो करैक्ट है जी वो है जी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी साडा करैक्ट है जी। ऑप्शन नंबर डी साडा करैक्ट है, एक्ट 22। ठीक है जी, अगे बढ़ते हैं जी। तीजा क्वेश्चन है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस ए ड्यूटी ऑन द स्टेट टू प्रोवाइड ए लॉयर to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability। कहते जी भारत का संविधान राज की ड्यूटी लाता है कि वह अजिहे सिटीजनां नूं, अजिहे बंदियां नूं जो कि वकील अरेंज नहीं कर सकते गरीबी के कारण या किसी होर डिसेबिलिटी के कारण, उन्हां नूं वकील प्रोवाइड कराऊगा राज। यह किस आर्टिकल विच कहा गया? आर्टिकल 39, आर्टिकल 22, आर्टिकल 43, आर्टिकल 67। तो केड़ा करैक्ट ऑप्शन हो सकता है जी? तो करैक्ट ऑप्शन है जी आर्टिकल नंबर 39, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए साडा करैक्ट है। नाल दी नाल तुसी क्वेश्चनां नूं रीड भी करना है, क्वेश्चनां नूं समझना भी क्वेश्चन कहना की चाहुंदे ने, क्योंकि जेल वार्डर दे एग्जाम दे लई यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ने, जेल वार्डर दे एग्जाम लई। आगे चलते हैं जी। चौथा क्वेश्चन, की प्लेयर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दे की प्लेयर? ऑप्शन ए पुलिस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील, ठीक है जी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है जी? ते सरकारी वकील, ठीक है जी। पुलिस का सबनों पता है। डिफेंस लॉयर एंड जज, बोथ ए एंड बी, ठीक है जी, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दे की प्लेयर्स कौन ने? बोथ ए एंड बी, पुलिस ते पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर ते जज, ए की ने की प्लेयर्स ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दे। अगे बढ़ते हैं जी। पंजवां क्वेश्चन है, पुलिस फाइल आ चार्जशीट इन दी कोर्ट वैन? कहते जी पुलिस कोर्ट विच चार्जशीट कदों दिंदी है? ऑप्शन ए है जी इफ पुलिस अरेस्ट दी पर्सन, जेकर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। ऑप्शन बी इफ नथिंग इज सस्पेक्ट, इफ ए पर्सन इज सस्पेक्टेड फॉर एनीथिंग, जेकर कोई व्यक्ति ते शक है कि इसने यह काम किया है। इफ ए पर्सन कमिट ए क्राइम, जेकर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति किसी भी तरह का जुर्म करता है। इफ इन्वेस्टिगेशन प्रूव द पर्सन इज अक्यूज, जेकर इन्वेस्टिगेशन प्रूव कर दी है भी बंदा जिहड़ा है वो असल दोषी है। तो ऑप्शन केड़ा करैक्ट है जी अपना? ऑप्शन नंबर डी, पुलिस चार्जशीट कदों फाइल कर दी है? जदों इन्वेस्टिगेशन च प्रूव हो जाए कि बंदा की है दोषी है, फिर उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होंदी है, ठीक है जी। छेवां क्वेश्चन है जी, हु डिसाइड द गिल्टी और इनोसेंस ऑफ विक्टिम? ठीक है जी, गिल्टी मतलब कि दोषी, या इनोसेंस या निर्दोष विक्टिम दा, यह कौन डिसाइड करूगा? ऑप्शन ए जज, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इन्हां विचों कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यह तो सबनों पता ही है, ऑप्शन ए करैक्ट होगा। कौन डिसाइड करूगा? विक्टिम दोषी है या निर्दोष है, जज डिसाइड करूगा, ठीक है जी। सतवां क्वेश्चन, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी रिटन अंडर? कहते जी जो तुहानू कस्टडी च लिया जाता है उस दौरान तो ना किसी प्रकार का टॉर्चर किया जाऊगा, ना बीमार होगे तुसी। यह केड़े एक्ट च कहा गया? एक्ट 22, एक्ट 52, एक्ट 43 या फिर एक्ट 67? केड़े आर्टिकल च यह कहा गया? तो ऑप्शन है जो वो साडा ए करैक्ट होगा जी, एक्ट 22 च यह कहा गया, ठीक है जी। अगे बढ़ते हैं जी। 8वां क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंडियन रीजन रिपोर्ट या फिर ऑल ऑफ अबव? तो अपना जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR की होंगी है जी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगे बढ़ते हैं जी। 9वां,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील करदा की है? वन हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स, वन हु इन्वेस्टिगेट क्राइम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। हुण तुसीं देखो जी, वन हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, ठीक है जी, राज सरकार दे पक्षों लड़दा है, ये तो ठीक है। वन हु इन्वेस्टिगेट क्राइम, हुण देखो तुसीं सरकारी वकील क्राइम नूं थोड़ी ना इन्वेस्टिगेट करूगा, तां ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि दोवें हो नहीं सकते, ए ते बी। नन ऑफ दीज, इन्हां विचों कोई भी नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन केड़ा बच गया जी? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए की है साडा करैक्ट आंसर है, ठीक है जी। अगे चलते हैं जी। 10वां क्वेश्चन कहते जी व्हाट इज फेयर ट्रायल? ट्रायल की होंगे जो किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया होंगे तो उसके उपर केस जो चलता है तो केस चलन की प्रोसीडिंग नूं ट्रायल भी कहा जाता है। दी ट्रायल इन दी एबसेंस ऑफ अक्यूज, कहते अक्यूज होंगे दोषी, कहते जो दोषी है उसकी गैर मौजूदगी विच जो ट्रायल चल रहा है, जो प्रोसीडिंग्स चल रही ने, उसनूं फेयर कहा जाऊगा। तो यह तो गलत है क्योंकि जिन्हें दोष किया उसकी गैर मौजूदगी विच किवें हो सकता है? ऑप्शन बी, दी ट्रायल इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज, ए ठीक है जी, क्योंकि ट्रायल उसके अक्यूज जज शुड नॉट बी देयर, यह भी गलत है जी, जेकर किसी दोषी ते दोष लगाना है तो जज तो होना जरूरी है। ऑल ऑफ अबव, सारे इन्हां चों हो नहीं सकते, तो ऑप्शन केड़ा बचा जी अपना? ऑप्शन नंबर बी, द ट्रायल इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज नूं की कहा जाता है? फेयर ट्रायल। तो ऑप्शन नंबर बी अपना की है? करैक्ट है। अगे चलते हैं जी। 11वां क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ वाज डिफाइंड बाय डियासी, ग्लेडस्टोन, लस्की या फिर रोमन रॉय? तो रूल ऑफ लॉ डिफाइन किया है जी डियासी ने। तो ऑप्शन नंबर ए साडा की है? करैक्ट ऑप्शन है। करैक्ट ऑप्शन केड़ा है जी? करैक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। अगे बढ़ते हैं जी। 12वां क्वेश्चन, मार्शल जज इज रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक लॉ या फिर रूल ऑफ लॉ? तो मार्शल जज किस नाल संबंधित है जी? करैक्ट अपना केड़ा ऑप्शन करैक्ट है? तो करैक्ट ऑप्शन है जी अपना ऑप्शन नंबर ए, मार्शल जज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नाल संबंधित है। अगे बढ़ते हैं जी। 13वां क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस? हाईएस्ट कोर्ट तो सबनू ही पता है जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो नहीं सकती क्योंकि ये तो लोअर कोर्ट्स ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ते। सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, हाई कोर्ट हो सकती है ऑब्वियसली, पर हाई कोर्ट तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इसका हाईएस्ट कोर्ट केड़ी है जी? सुप्रीम कोर्ट सिविल ते क्रिमिनल मैटर्स वास्ते। तो ऑप्शन अपना केड़ा होया? बी, करैक्ट, ठीक है जी। अगे बढ़ते हैं जी। 14वां क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स, मतलब कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्रता, ठीक है जी, न्यायपालिका दी की मतलब है उसका? इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी। इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है जी, ये भी नहीं हो सकता। बोथ ए एंड बी तो हो ही नहीं सकते, उपरोक्तां विचों कोई नहीं। तो ऑप्शन केड़ा बच गया जी? ऑप्शन नंबर ए, इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी। 15वें क्वेश्चन वाले बढ़ते हैं जी। 15वां क्वेश्चन की कह रहा है, देखो जी, कहते द पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलो टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ, गार्डियन हुण किस दे? ये तो तुसी कॉन्स्टिट्यूशन च भी पढ़िया होना जी, ठीक है जी। जुडिशरी किस दी गार्डियन है? ये तो सारे ऑप्शन देखो, फंडामेंटल ड्यूटी हो नहीं सकती, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्हां दी गार्डियन भी नहीं हैगी, मोरल ड्यूटी दा गार्डियन भी नहीं हैगी जुडिशरी। तो जुडिशरी किस दी गार्डियन है जी? फंडामेंटल राइट्स दी। तो ऑप्शन केड़ा करैक्ट होया जी? ऑप्शन नंबर सी साडा की है? करैक्ट होया, ठीक है जी। अगे चलते हैं जी। 16वां क्वेश्चन, व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? PIL बहुत सुना होना है तुसी कि उसने PIL फाइल की है कोर्ट च। PIL का मतलब की हुंदा है? पब्लिक इज इंपोर्टेंट दैन लॉ, कहते जी लॉ तो ज्यादा इंपोर्टेंट पब्लिक है, यह ऑप्शन गलत है।
नॉमिनेट्स द लीडर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लीडर थोड़ी ना अपॉइंट कर दिया, यह भी गलत है। एनीवन कैन अप्रोच टू कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट बाय हर्ट बाय गवर्नमेंट, यह ठीक है। नन ऑफ दिस गलत है। हुण यह ठीक किवें है जी, देखो जदों सरकार कोई फैसला लैंदी है, जेकर पब्लिक नूं लगदा है जां किसी बंदे नूं लगदा है कि वह पब्लिक दे हित विच नहीं है, जो वह मतलब कि उसका सानू फायदा घट ते नुकसान ज्यादा है, तां असीं कोर्ट च PIL दायर कर सकते हैं, जिसनूं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहंदे ने। ਉਹ ਤਾਂ करैक्ट ऑप्शन की होया सी। 17वां क्वेश्चन, एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड, कहते इन्वेस्टिगेशन च की होगा। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस हो सकती है, स्टेटमेंट ऑफ बिल, बिल कुछ भी नहीं होंदा जी। स्टेटमेंट ऑफ जज, जज दी स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती, ठीक है जी, तो यह भी गलत है। ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन केड़ा बचा, ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। करैक्ट ऑप्शन केड़ा है जी, ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ विटनेस। आगे बढ़ते हैं जी। 18वां क्वेश्चन देखो, अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रोटेस्टेड या प्रोड्यूस बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट कम्स अंडर आर्टिकल या एक्ट, ठीक है जी। हुण देखो कहंदे जी, एक मान लो कोई बंदा फड़ लिया पुलिस ने, ਉਹ कह रहे ने भी उस फड़े हुए बंदे नूं 24 घंटे के अंदर इलाका मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दे पेश करना जरूरी है। यह केड़ा आर्टिकल कहंदा है, यह केड़ा आर्टिकल कहंदा है भी जेड़ा बंदा असी फड़िया है उसनूं 24 घंटे के अंदर अंदर असी कित्थे पेश करना है, इलाका मैजिस्ट्रेट दे असी उसनूं पेश करना है। तो आर्टिकल दिते हुए ने एक्ट या आर्टिकल 42, एक्ट आर्टिकल 51, एक्ट आर्टिकल 56, एक्ट आर्टिकल 22। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर डी एक्ट 22। आगे बढ़ते हैं जी। 19वां क्वेश्चन, डिफाइन द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू क्राइम। चार्जशीट, देखो जी चार्जशीट उदों होंदी है जदों पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लैंदी है मामले दी ते दोषी घोषित हो जाता है, तो यह गलत है जी। FIR जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन की है, यह रिपोर्ट है FIR, ठीक है जी, तो यह हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन देखो जेकर FIR होगी तो ही इन्वेस्टिगेशन होगी, तो यह भी गलत है। पनिशमेंट ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है जी, सजा किवें हो जाएगी जब तक इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्शन केड़ा बचदा जी, ऑप्शन नंबर बी। तो साडा केड़ा ऑप्शन करैक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं जी। 20वां क्वेश्चन, FIR, ठीक है जी, जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है साडी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ठीक है जी, वो उस ते कौन साइन करूगा, जज। ये तो कदे भी नहीं हो सकता जी। हुण FIR किन्नियां हुंदियां ने, सब ते जज दे साइन बाद च होणगे जदों कोर्ट च पेश होगी, जदों कोर्ट च टेंडर होगी। लेकिन जदों FIR लिखी जाती है उस टाइम किस दे साइन होणगे, कंप्लेनेंट। ये ठीक है जी, जेड़ा बंदा कंप्लेंट करूगा उस टाइम उस दे साइन होणगे। तो यह की है जी, ऑप्शन नंबर बी साडा की है करैक्ट है। कई कहेंगे जज दे साइन भी हुंदे ने, जज लिखदा है जी भी फाइल्ड, ठीक है, वो उदों हुंदे ने जदों कोर्ट च टेंडर हुंदी है। लेकिन जदों कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल की है पुलिस स्टेशन च किसी का कंप्लेंट दर्ज हुई है तो कंप्लेनेंट दे साइन होणगे, ठीक है जी। 21वां क्वेश्चन, कहंदे FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यूजुअली मेंशन डेट, टाइम एंड प्लेस, डिटेल द बेसिक फैक्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। हुण देखो जी FIR च सब कुछ हुंदा है। FIR च हुंदा किहड़ी तरीक नूं जुर्म होया, किन्ने वजे होया, किहड़ी जगह ते होया ते किवें किवें होया। तो ऑप्शन नंबर डी साडा करैक्ट है। उपरोक्त दिते सारे ही ऑप्शन ठीक ने। 22वां क्वेश्चन, द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन, ठीक है जी, ऑन द बिहाफ ऑफ। प्रोसिक्यूशन किस दे बिहाफ ते, हुण प्रोसिक्यूटर PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील नूं पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। वो किस दे पक्षों लड़ूगा, स्टेट दे हो सकता है, सेंटर दे हो सकता है,
स्टेट एंड सेंटर दे नहीं, ऑल ऑफ दीज इन। तो करैक्ट किहड़ा है, जिहड़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो स्टेट दे पक्षों लड़ूगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए साडा करैक्ट है। 23वां क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म इंपार्शियल। इंपार्शियल का मतलब की है, पास ए जजमेंट, जजमेंट पास कर देनी। फेयर ट्रायल मतलब कि चंगा ट्रायल है जो उसके खिलाफ फेयर है। द एक्ट ऑफ बीइंग फेयर एंड नॉट फेवरिंग वन साइड, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है जो ओ है जी ऑप्शन नंबर सी। इंपार्शियल का मतलब हुंदा है भी ट्रायल की है फेयर है ते किसी भी एक पक्ष का की है पक्ष नहीं लिता जा रहा, मतलब कि किसी भी एक बंदे का पक्ष नहीं लिता जा रहा, फेयर ट्रायल है, दोनों की बराबर सुनी जा रही है। 24वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डिफेंस लॉयर। ठीक है जी, डिफेंस लॉयर, डिफेंस लॉयर का की काम है? इन्वेस्टिगेशन। हुण वकील इन्वेस्टिगेट थोड़ी ना करूगा मैटर नूं, यह गलत है। अरेस्ट दी क्यूज, अरेस्ट तो पुलिस करूगी। क्रॉस एग्जामिनेशन ये हो सकता है। पास दी सेंटेंस, वकील सेंटेंस पास नहीं करता, तो क्रॉस एग्जामिनेशन बचता है जी। क्रॉस एग्जामिनेशन तो अपना ऑप्शन केड़ा करैक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। डिफेंस लॉयर का काम किया क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन हुंदा की है, मान लो कोई जुर्म होया, जुर्म दे विच अज किसी ने गवाही दी, मान लो शाम ने गवाही दी भी इंज इंज करके जुर्म होया, उसने पूरा दसता। हुण जिहड़ा दूजी पार्टी का वकील है, बचाओ पक्ष का वकील है, वह शाम नूं दोबारे वही क्वेश्चन पूछूगा उसे स्टेटमेंट चों ते मिलाऊगा भी उस दिन शाम ने की कहे सी ते अज शाम की कह रहे हैं, उसनूं की कहंदे ने क्रॉस एग्जामिनेशन। 25वां क्वेश्चन देखो जी, एक्शंस दैट आर रॉन्ग इन देमसेल्व्स आर कॉल्ड एक्टस रियूस, मेंस रिया, माला प्रोहिबिटा, माला इन सी। तो ऑप्शन अपना करैक्ट है जो ओ है ऑप्शन नंबर सी, माला प्रोहिबिटा। ठीक है जी, यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी बेसिकली जेल वार्डर के एग्जाम वास्ते। ठीक है जी, जेल वार्डर के एग्जाम वास्ते इस बार की किया है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक टॉपिक मतलब कि उन्हें अलग ही मैंशन कर रखा है। ठीक है जी, सिलेबस। अगे चलते हैं जी, 26वां क्वेश्चन देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ फॉर्म ऑफ। हुण जी जिवें असीं सुनते ही हाँ टीवी च बंदियां दी खरीद फरोख्त, ठीक है जी, वह किस तरह का क्राइम है, किस तरह का जुर्म है? हेट क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वायलेंट क्राइम या फिर प्रॉपर्टी क्राइम। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर बी, वो एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ठीक है जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ठीक है जी, 27वां क्वेश्चन, ए मेमो ऑफ अरेस्ट। ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, नहीं जी गलत है। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਮੋ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈक्ट? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, 28वां क्वेश्चन, सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड दैट नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर द एज। कहते जी सैक्शन 82 इंडियन पैनल कोड का यह कहता है भी जेकर 7 मतलब कि जेकर किस उम्र का बच्चा क्राइम करे तो उसको क्राइम नहीं मन्निया जाता। 6 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर या 10 ईयर। तो ऑप्शन है 7 ईयर। सैक्शन 82 आईपीसी कहता है नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर, कहते 7 साल की उम्र तक जे कोई बच्चा कोई क्राइम करता है तो उसनों सैक्शन 82 आईपीसी कहता है भी वह क्राइम नहीं है। तो ऑप्शन केड़ा करैक्ट है? बी। 29वां क्वेश्चन देखो जी, 29वां क्वेश्चन दिता होया, वट इज द एक्ट ऑफ कीपिंग एक्यूज्ड इन कस्टडी बाय द पुलिस। कहते जी जो किसी दोषी नूं पुलिस ने हवालात च रखा हुंदा है वह की अखवांदा है? क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, क्योंकि तुहानूं मैं दस चुके हैं जी क्रॉस एग्जामिनेशन की हुंदा है। डिटेंशन, एफ आई आर भी नहीं होना, ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता। हुण तुसीं देखो तुसीं किन्ने आसान तरीके नाल ऑप्शन चुन सकते हो, सारे ऑप्शन गलत हैं तो ऑप्शन केड़ा बच गया जी?
ऑप्शन नंबर बी उसनू कहा जाता है जी डिटेंशन। हुण आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 30 च, द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टैबलिश्ड इन, सुप्रीम कोर्ट कदों इस्टैबलिश होया? 1950, 1980, 1962, 1949। यह तुहाडा होमवर्क है, ठीक है जी, यह एक तरह का होमवर्क है। यह तुसी कमेंट बॉक्स च कमेंट करके दसना है इस द करैक्ट आंसर, ठीक है जी। इस द करैक्ट आंसर तुसी कमेंट बॉक्स च कमेंट करके दसना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कदों इस्टैबलिश हुई सी, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये तुसी कमेंट बॉक्स च कमेंट करके दसना है। अगे बढ़ते हैं जी 31वां क्वेश्चन देखो जी, ए मैकेनिज्म ऑफ PIL, PIL तुसी पढ़ चुके हो जी, की है पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन, ठीक है जी। पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन की हुंदी है ये तुहानू पहला दस चुके हैं सी। वो कदों डिवाइस हुई सी? 1980, 1996, 2000 या फिर 2004। तक करैक्ट ऑप्शन की आऊगा जी ऑप्शन नंबर ए PIL 1980 विच। PIL दा मैकेनिज्म कदों डिवाइस होया सी? 1980 विच यह मैकेनिज्म डिवाइस होया सी। अगे बढ़ते हैं जी 32वां क्वेश्चन, पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन इन इंडिया इज टू बी लिंक्ड विद जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल इंटरवेंशन या जुडिशियल सेंसिटिविटी, ठीक है जी। तो पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन की है जी, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यह मॉक टेस्ट जिहड़े आपां ने कंडक्ट कराए ने उन्हां च भी असीं ये पाया सी। तो यह है जी जुडिशियल एक्टिविज्म नाल इंडिया च इसनूं रिलेट किया गया, लिंक किया गया। 33वां क्वेश्चन है जी, जुडिशियल प्रोसैस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, भारत का जिहड़ा जुडिशियल प्रोसैस है किस ते बेस्ड है? ड्यू प्रोसैस ऑफ लॉ, कन्वेंशन, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। तक करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर डी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ते इंडिया का जुडिशियल सिस्टम बेस्ड है। 34वां क्वेश्चन, ए कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ लॉज अरेंज्ड बाय सब्जेक्ट, जुडिशरी, कोड, लेजिस्लेचर या जुडिशियल रिव्यू। कहते जी एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट है लॉज का जिसनों अरेंज किया होया सब्जेक्ट वाइज, तो उसनों असी कहांगे ऑप्शन नंबर बी साडा करैक्ट है, उसनों की कहा जाऊगा? कोड, ठीक है जी। अगे चलते हैं जी 35वां क्वेश्चन, द गाइडलाइंस फॉर द पुलिस इन्वेस्टिगेशन आर लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, जज, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर नन ऑफ दीज। ता गाइडलाइंस जेडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिया ने वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई ने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दित्तियां गई ने कि पुलिस दी इन्वेस्टिगेशन किवें किवें होगी। 36वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश द डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स एंड सेट अप सर्किट कोर्ट एट कलकत्ता? लॉर्ड डलहौजी, वार्न हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की किया सी? डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट अबोलिश की सी ते सर्किट कोर्ट बनाई सी कलकत्ता विखे, ठीक है जी। 37वां क्वेश्चन ते इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मेड इंग्लिश लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग? लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की किया सी? इंग्लिश लैंग्वेज नो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया सी सुप्रीम sovereignty of law in India. लॉर्ड डलहौजी, वार्न हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों जेकर तुहानू अज दी वीडियो पसंद आई तो वीडियो नू वध तों वध लाइक करो, चैनल नू सबसक्राइब करो ते बैल आइकन नू दबाना ना भूलो ताकि आने वालियां स्टडी रिलेटेड वीडियोस दी अपडेट्स तुहानू समय सिर मिलती रहे।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀट्यूट ਦੇ ਕੁਝ ऑफिशियल सोशल मीडिया ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, @पंजाब नॉलेज हब ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ @पंजाब नॉलेज हब टाइप करके। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ @पंजाब नॉलेज हब। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੋਸਟਸ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ पंजाब नॉलेज हब सर्च करके। जेकर जेड़े असी फ्री मॉक टेस्ट साडे टैलीग्राम ग्रुप विच हर वीक एक फ्री मॉक टेस्ट हुंदा है, जेकर तुसी वो मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो तुसी साडा टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इन्हां चारां नूं ज्वाइन करने वास्ते जो लिंक ने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स च दे दिते जाणगे। जेकर तुहानूं जिहड़ा फ्री मॉक टेस्ट हुंदा उस दे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ। +91 ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ 9041540772 9041540772 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਓਨਲੀ ਸੈਟਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।